लोग अपने सेकंड चैप्टर पे थे, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, और इसके अंदर एक्सरसाइज 2.1 हम कर चुके थे। एक्सरसाइज 2.12 में थर्ड क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी डिस्कस यहाँ पे कर चुके हैं। हम यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अपना। तो सपना बेटा फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो। Yes, sir. हाँ, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो। Sum of two numbers is 95. If one exceeds the other by 15, find the numbers. हाँ, तो क्या समझ में आया इससे? इसमें सम ऑफ टू नंबर्स 95 बताया है ठीक है, और एक एक्सीड हो गया तो वो 15 से हो जाएगा, वो बाकी नंबर निकालना है। हाँ देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। मतलब मान लो अगर एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, तो अगर मैं इनको प्लस करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 95 मिलेगा। अब कहता है इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, मतलब अगर एक x है मेरा तो दूसरा x प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक x है मेरा तो दूसरा x प्लस 15 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर 15 इधर जाएगा 80, 95 में से 15 गया 80, और ये हो गया 2x। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 40। x कितना आ जाएगा 40, x 40 आ गया, तो y कितना आएगा, y आ जाएगा x प्लस 15, यानी कि 40 प्लस 15 55। ठीक है, देखो ये बीच का स्टेप मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये बीच का स्टेप आप लोग लिख लेना। ठीक है, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, बस इसमें कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? हाँ, नोट डाउन कर लो। और ये जो बीच का स्टेप है ये आप लोग खुद से लिखेंगे। जब ये वाला हो जाएगा तो बता देना। सर क्वेश्चन लिखना है। बच्चे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया वो अटेंडेंस लिख दो चैट बॉक्स में अपनी। जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया अपनी अटेंडेंस लिख दो चैट बॉक्स में। किया है नोट डाउन सबने? नहीं किया है अभी? नो सर, हम कर रहे हैं। बच्चे किसका माइक ऑन है? ठीक। देखिए जिन्होंने नोट डाउन कर लिया है वो फिफ्थ क्वेश्चन एक बार पढ़े और फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करें कैसे होगा। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, मैं आता हूँ। ठीक है ना?
सर हो गया। सर सर हो गया। बच्चे किया फिफ्थ क्वेश्चन किसी ने? सर हो गया। हो गया फिफ्थ क्वेश्चन? क्या आंसर आ रहा है फिफ्थ क्वेश्चन का? तो आप ही कह रहा है अभी तो। बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन किया किसी ने ट्राई? फिफ्थ क्वेश्चन का कुछ आंसर आया आपका? ये तो हो गया ना सबका? यस सर। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन किसी का हुआ ट्राई? देखो, दो नंबर दे रखे हैं बच्चे, जो कि किस रेशियो में? 5:3 की रेशियो में है। ठीक है, 5:3। अब देखो, ये किसी एक ही नंबर के रिस्पेक्ट में है, दोनों की दोनों ही किसी एक ही नंबर के रिस्पेक्ट में है। तो वो नंबर हम क्या मान लेते हैं? मान लो एक्स है। ठीक है, मतलब ये सपोज करो कि अगर ये x2 होता है, तो ये मेरा हो जाएगा 2×5 = 10, और ये हो जाएगा 2×3 = 6। ठीक है, ये इस तरीके से नंबर है। कहता है इफ दे डिफर बाय 18, व्हाट आर द नंबर्स? अगर इनमें 18 का डिफरेंस है तो ये नंबर क्या है? तो ये नंबर किस तरीके से होंगे बच्चे? पहला नंबर होगा 5x, होगा 5 के साथ कुछ x, मुझे भी नहीं पता है क्या है। माइनस में 3 के साथ कुछ x होगा, वो भी मुझे भी नहीं पता है। इज इक्वल टू में किसके बराबर हो गया? ये 18। ठीक है, क्योंकि हमें बोल रहा है कि इनका डिफरेंस जो है वो 18 है। 5 × x, ये रेशियो दे रखी है, ध्यान रखना है, नंबर नहीं दे रखे हैं सीधे सीधे। ये क्या दे रखी है? ये रेशियो दे रखी है, नंबर हमें भी निकालने हैं। तो रेशियो जो है उनमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे x मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि पूरा नंबर क्या है हमें नहीं पता, हमें केवल एक रेशियो पता है। 5 × x -3 × x राइट। तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है ना, 18। x बराबर में मेरे पास क्या आ जाएगा? 9। तो अब यहाँ से मैं दोनों नंबर्स को आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे? यहाँ पर कर देता हूँ। फर्स्ट नंबर, पहला नंबर मेरा क्या है बच्चे? 5 × x। तो 5 × x यानी 5 × 9 45। इसी तरीके से मैं सेकंड नंबर भी निकाल सकता हूँ। सेकंड नंबर जरा मुझे बताओ कितना आ जाएगा? 3x है, 3 × कितना हो जाएगा? 9। कितना आएगा? 9×3 कितना होता है? 27। हाँ, 27। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन करो जल्दी। सर कर लिया नोट। कर लिया सबने? ये और ये नोट डाउन कर लिया ना? ठीक ठीक। तो सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। ये नहीं किया ये वाला नहीं किया, राइट साइड वाला? सर। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। बच्चे याद से कर लेना, ठीक है, कॉपी में इसको याद से कर लेना। देखो, सिक्स क्वेश्चन है। 3 consecutive integers
add up to 51. What are these integers? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब पता है किसी को? कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव का मतलब कोई जानता है? देखिए कॉन्जिक्यूटिव होता है लगातार, ठीक है। कोई चीज क्या होती है जब कॉन्टिन्यूएशन में होती है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। अब इन तीनों को ही मैं नहीं जानता हूँ कि कौन कौन से कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ये हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे इतना पता है कि ये सारे के सारे क्या है, एक तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है और इन तीनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो 51 आता है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर पहला मैंने मान लो x मान लिया, दूसरा मुझे क्या मानना पड़ेगा x+1, तीसरा मुझे क्या मानना पड़ेगा x+2। तो ये बराबर में हो जाएगा किसके? 51। ठीक है, ये बराबर में हो जाएगा किसके? 51। तो ये हो जाएगा बच्चे 3x+3 इज इक्वल टू 51। 51 माइनस में 3। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर सकते हैं आराम से। x की वैल्यू यहाँ से जब निकाल लेंगे आप, ठीक है, x की वैल्यू जब आप यहाँ से निकाल लेंगे तो फिर आप क्या निकाल सकते हैं, x में +1 करके दूसरा नंबर भी निकाल सकते हैं, x में +2 करके तीसरा नंबर भी निकाल सकते हैं। समझ गए बात को? यस सर। ठीक। तो इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर ले, ठीक है। मैं आपको बस ये समझा दिया है कि किस तरीके से करना है। आगे का काम आप आसानी से कर सकते हैं। पहले x की वैल्यू निकाल ले जो कि फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, x+1 की वैल्यू निकाल ले जो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, x+2 की वैल्यू निकाल ले जो कि थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। ये एक बार लिख लो तो बता देना। सर कौन सा क्वेश्चन करना है? ये बच्चे 6 क्वेश्चन है ना, 6 क्वेश्चन करा रहा था, ठीक है। ये बस ये लिखना है आपको, बाकी आपको करके लाना है, ठीक है ना। x+1 x+2 की वैल्यू निकालनी है तो इजीली निकल जाएगी अब। किया ना नोट डाउन सबने? बस ये दो सर ही यस नंबर। सर। संजू 7th क्वेश्चन पढ़ो। The sum of three consecutive multiply of 8 is 888. Find the multiply. हाँ देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी 8 के मल्टीपल है बच्चे, ठीक है, 8 के मल्टीपल है। तो 8 के मल्टीपल है तो 8 हमें ये तो नहीं पता कि किसके साथ मल्टीप्लाई में है, लेकिन किसी के साथ मल्टीप्लाई में है। हो सकता है 2 के साथ मल्टीप्लाई में हो सकता है 3 के साथ मल्टीप्लाई में हो सकता है 4 के साथ मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, या फिर उससे ज्यादा किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई में हो। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको 8x मान लेंगे पहले नंबर को। अब जरा ध्यान से देखो, 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल की बात कर रहा है। कॉन्जिक्यूटिव क्या, एक के बाद एक आने वाले, तो एक के बाद एक कौन से आएंगे, इससे अगला 8x+1 हो जाएगा और फिर उससे भी अगला क्या हो जाएगा बच्चे, 8x+2 हो जाएगा। ये सारे के सारे जब मैं प्लस करता हूँ तो 888 आते हैं, ठीक है। तो अब मुझे जरा एक बात बताओ, यहाँ से आप 8x 8x+1 और 8x+2 निकाल पाओगे या नहीं? अगर निकाल लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको कराऊँ ये क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, बस इन सबको प्लस करके और x की वैल्यू निकाल लो, तो उससे आप इजीली सारी वैल्यू निकाल पाओगे। हाँ बोलो। सर आप मैं करवा दूँ, चलिए ठीक है। यस देखिए क्वेश्चन में क्या है, 8x+8x+1 +8x+2, ठीक है। ये सारे ऐड करने पे क्या आ रहा है, 888 के बराबर आ रहे हैं। तो देखो पहले मैंने क्या किया, 8x कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा 1, ठीक है।
1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 2। ये समझ में आया कैसे? इधर से सर 8x को किया, आंसर क्या हुआ बच्चे? ये 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सर ये जो आप आंसर लिखा रहे हो वो क्वेश्चन का है। बच्चे 7th क्वेश्चन का आंसर है। 7th क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है। देखिए 8x, 8x यहाँ था, यहाँ से आएगा 1, कॉमन लेने पे यहाँ से भी 1 आएगा, यहाँ से भी क्या आएगा 1 आएगा, राइट। प्लस में बचेगा मेरे पास 1 प्लस 2, 8 8 8 प्लस ये 2 प्लस 1 3, इधर ले गया माइनस का हो गया, यहाँ आया 8x इंटू में 3, राइट। ये हो गया 8 8 5, ठीक है। 8x ये अपॉन में 3, डिवाइड किया 2 28 9 1 5 295, यानी 8x कितना आ गया बच्चे? 295 आ गया, ठीक है। 8x कितना आ गया? 295 आ गया। तो अब देखो, मुझे किस किस की वैल्यू निकालनी है? मुझे वैल्यू निकालनी है 8x की, 8x प्लस 1 की, और 8x प्लस 2। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना आप लोग, कहीं गलती तो नहीं हुई है। ठीक है, 8x प्लस 1 की, 8x प्लस 2, तो यहाँ से मैंने वो सारी की सारी वैल्यू निकाल सकता हूँ। 8x मेरे पास आ गया है, 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 295 प्लस 1 296 हो जाएगा, और 8x प्लस 3 तो ये हो जाएगा 295 प्लस 2 यानी 297। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? ओके, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो 7th वाले को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कर लिया। कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन में चाहता तो यहाँ पे लंबी भी बना देता, अगर मैं इसको सबको अलग अलग प्लस करने जाता, पर मुझे पता है 8x की वैल्यू मैं निकाल लूंगा तो मेरा आंसर वैसे ही हो जाएगा। तो मुझे बस 8x की वैल्यू पे काम करना था, x की वैल्यू पे मैं बाद में काम करूं, इससे बढ़िया है कि मैं 8x की वैल्यू निकाल लूं और प्लस 1 प्लस 2 कर दूं। किया ना सबने नोट डाउन? कर लिया ना सबने नोट डाउन, या भी कर रहे हैं? सर कर लिए। ठीक, हो गया। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 राजवीर आप पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8। राजवीर आवाज आ रही है आपको? माइक ऑन नहीं हो रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माइक ऑन नहीं हो रहा है तो तपस्या चौधरी, बच्चे आप पढ़िए 8 क्वेश्चन। एक, हाँ पढ़िए। Three consecutive integers and are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find this number. हाँ,
तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, ठीक है ना, तो they add up to 74, find these numbers। अब देखो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके अंदर बस यही है कि हम किस तरीके से इस बात को पकड़ लें कि क्वेश्चन में किस तरीके से एक्स और जो नंबर का सम है उसके बीच में रिलेशन दे रहे हैं। अगर हमारी ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 consecutive इंटीजर्स पूछ रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेने पे मल्टीप्लाई बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा है बच्चे, तो पहला अगर मान लो एक्स है तो दूसरा हो जाएगा x+1, दूसरा x+1 है तो तीसरा हो जाएगा x+2। मगर इसने एक स्टेटमेंट इसके साथ और जोड़ दी है, इसने क्या बोला है, मल्टीपल होंगे 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। यानी पहला मल्टीपल है 2 का, दूसरा मल्टीपल है 3 का, और जो तीसरा वाला मल्टीपल है वो मल्टीपल है किसका, 4 का। और अगर मैं इस तरीके से स्टेटमेंट को लिखता हूं तो मेरे पास जो नंबर आएगा बच्चे, वो मेरे पास नंबर क्या आएगा, 74 आएगा। राइट, इतनी बात समझ में आई सबको? इतनी बात क्लियर है? यस हाँ, सर। तो अब ये क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है इसके आगे। देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, x+1 की वैल्यू निकालनी है और x+2 की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर देंगे हम, हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। जब x की वैल्यू निकल आएगी तो उसमें एक जोड़ देंगे तो x+1 आ जाएगा, दो जोड़ देंगे तो x+2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो इस स्टेटमेंट को। और ये आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि क्या क्या वैल्यू निकालनी है आपको, x, x+1, x+2। सर उतार लिया। ठीक है, ठीक है। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? इनकी प्रेजेंट एजेस क्या है? देखो राहुल और हरून की जो एज है वो दे रखी है 5:7 में। ध्यान रखना एज नहीं दे रखी है हमें, रेशियो दे रखी है एज। ठीक है, तो यानी 5 मल्टीप्लाई बाय कुछ एक्स नंबर होगा जो उसकी एज होगी। ठीक है, और 7 मल्टीप्लाई बाय कुछ 1 नंबर होगा तो एक्स नंबर होगा जिसकी जिसकी कोई एज होगी। अब कहता है 4 साल बाद जो इनकी एजेस है उनका सम क्या हो जाता है, 56 ईयर हो जाता है। तो यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मैं क्या कर पाऊंगा, यहाँ पे एक इक्वेशन बना पाऊंगा जहाँ से मैं एक्स की वैल्यू ले सकता हूँ। देखो यहाँ पर 5x थी, ठीक है, अगर मैं राहुल की एज की बात करूं तो 5 × x थी, प्लस में 4 साल बाद की बात कर रहे हैं यानी +4 हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो 7x+4 हो गया, 7x+4 हो गया। तो ये बराबर में किसके है बच्चे, ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि 56 के बराबर है। ये हमें किसके बराबर गिवन है, 56 के बराबर गिवन है। तो यहाँ से भी क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम फिर उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स कर देंगे, दोनों की हमारे पास जो एज है वो निकल आएगी, जो अभी की एज है। देखो 5x+7x कितना हो जाएगा, 12x, +4 क्या हो जाएगा, प्लस का 8। ये प्लस का 8 इधर गया, माइनस का 8 हो गया। 56 माइनस में 8 कितना हो जाएगा,
48, 12x। अब देखो ये कटेगा तो यहाँ पर 12 की टेबल में 1 पे कटेगा, ये 4 पे कटेगा, तो x की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। अब मैं बात करूंगा जब राहुल की एज की, यहाँ लिख रहा हूँ राहुल से एज, तो राहुल की जो एज है वो हो जाएगी, तो राहुल की एज कितनी हो जाएगी, राहुल की एज कितनी, 5 × 4, यानी कितनी हो जाएगी बच्चे, 20 ईयर्स। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एज क्या आती है, ईयर्स में आएगी। यहाँ पे जिसकी ह्यूमन की एज कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे ईयर्स की बात चल रही है, एज उसकी भी किस में आएगी, ईयर्स में आएगी। ऐसा नहीं लिखोगे तो फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से हरूस की एज की अगर हम बात करें तो हरूस की एज कितनी हो जाएगी, हरूस की एज हो जाएगी 7 × 4। ठीक है, 7x है ना, हरूस की एज कितनी है पहले, 7x, 7 × 4 यानी 28 ईयर्स। ठीक है, समझ में आई बात सबको। ठीक, तो 1 मिनट में आप लोगों को टाइम देता हूँ, उसके बाद आप नोट डाउन कर लेना इसको।